अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हूँ हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। आसिफ अली जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में 2 रोज़ का क़याम है। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के अहदेदारान और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। आगाह कीजिएगा। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर बिलावल हाउस में 2 रोज क़याम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के नए अहदेदारों और अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। और वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने नए पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारों के एजाज़ में शाइया का बंदोबस्त किया है, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी जो उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जो आज लाहौर पहुंचे वो अहम एक मिशन लेकर लाहौर पहुंचे और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में जो तंजीम साजी है इस पर पार्टी इख्तलाफात में शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और जिस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पर पार्टी पर इख्तलाफात कम करने के लिए एक रिव्यू कमेटी भी तश्कील दी थी, मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इख्तलाफात थे जो उन्होंने ये कहकर एक कमेटी मुस्तरद कर दी कि ये गैर जानबदार अफराद पर मुश्तमिल नहीं है। बाद बिलावल भुट्टो पर उन्हें मिलक चले गए और ये मामला आसिफ अली जरदारी ने अपने हाथ में ले लिया। अब आसिफ अली जरदारी इख्तलाफात सुलझाने के लिए लाहौर पहुंचे हैं और पार्टी इख्तलाफात कम करने के लिए अपना वो किरदार अदा करेंगे और तंजीमी जो मामला जो बेहतर बनाने के लिए अहम फैसलों का भी इम्कान है और नाराज रहनुमाओं को तमाद भी लिया जाएगा। और इसके अलावा पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए पंजाब की आदत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अलावा से पंजाब हुकूमत से माहदों पर पीपल्स पार्टी के जो माहदे होते से पेशरफ न होने पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उसमें शदीद इख्तलाफात आते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो इतराज़ात है अभी तक वो बरकरार है और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि इत्तेहादी होने के बावजूद पंजाब हुकूमत में मुंह नहीं लगा रही और मुतअद्दिद इजलास जो हुए इस हवाले से वो बेनतीजा रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत के सामने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। चेयरमैन अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। पुलिस डिपार्टमेंट के 2021 और 22 के ऑडिट पैराज का तफसीली जायजा लिया गया। तफ्तीशी अखराजात में 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद की बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का हुक्म। ज़ेर इल्तवा वसूलियों की फौरी रिकवरी के लिए खतूत जारी करने की हिदायत की गई। तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। आज तो पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि PAC 2 में पुलिस डिपार्टमेंट के 2021 दिया गया, जबकि अदायगियों में बेज़ाब्ती, गलत दर्जाबंदी और बेकायदा खरीदारी पर कमेटी ने सख्त नोटिस दिया, जबकि ज़ेर इल्तवा वसूलियों की फौरी रिकवरी के लिए खतूत जारी करने की हिदायत की गई है, जबकि तफ्तीशी अखराजात में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जबकि स्टेशनरी अखराजात और यूटिलिटी कनेक्शन से मुतल्लिक मामलात की तहकीकात तक मुकम्मल कर दी गई है। कमेटी की फौरी रिकवरी की हिदायत की गई है, जबकि PAC 2 का नकारा गाड़ियों की फौरी नीलामी का हुक्म जारी किया गया है, जबकि असला से मुतल्लिक 61 लाख रुपए के इससे जायद की बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जबकि बेज़ाब्ता किराया अदायगियों का 21 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी की और रिकवरी का हुक्म दिया गया है, जबकि 49 लाख 77 हजार रुपए शायद अदायगियों की वसूली के बाद मुतअद्दिद पैराज निपटा दिए गए हैं, जबकि कमेटी के तमाम थानों के सरकारी तामीर पर जोर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दूसरे सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज जारी कर दिए। DAE डिप्लोमा इन कॉमर्स, मैट्रिक टेक और मैट्रिक वोकेशनल के नताइज का ऐलान किया गया। 47,556 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। 14,390 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मजीद इस बारे में जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ डिप्लोमा के जो इम्तहानात दिए जाते हैं, इसमें अब सालाना इम्तहान 2025 के नताइज का ऐलान किया गया है। BA डिप्लोमा इन कॉमर्स, मैट्रिक टेक और मैट्रिक वोकेशनल के रिजल्ट का ऐलान किया गया है। इम्तहानात दिसंबर और जनवरी में मुनक्किद हुए थे। 47,556 तलबा तालिबात ने पंजाब भर से इन इम्तहानात में शिरकत की थी और इनमें से 14,390 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इस तरीके से कामयाबी का तनासब जो है वो 30.4
26% रहा है, तो 70% के करीब जो बच्चे इन इम्तहानात में जो शिरकत की थी वो फेल हो गए हैं और नताइज जो है बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। चेयरपर्सन सारा रशीद ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इसी तरीके से कंट्रोलर इम्तहानात आफान कासिम ने भी मुबारक दी और सेक्रेटरी बोर्ड मोहम्मद हफीज चौधरी ने शफाफ और बरवक्त रिजल्ट पर अमले को शाबाश दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल की ज़ेर सदारत जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का इजलास हुआ। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि ज्वेलरी सेक्टर के बरामदात बहुत कम, जबकि आलमी मार्केट बिलियन डॉलर्स कमा रही है। सेक्टर को फौरन फॉर्मल इंडस्ट्री का दर्जा देने की ज़रूरत है। इस्लाहात बर वक्त नाफिज होने से बिलियन डॉलर की आमदनी मुमकिन है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जेम्स एंड ज्वेलर के इस इजलास में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां, जबकि सदर जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन शेख मोहम्मद जाहिद और जनरल सेक्रेटरी हमाद मकसूद मौजूद थे। इस मौका पर सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि जेम्स एंड ज्वेलर सेक्टर को फौरन फार्मल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ज्वेलर सेक्टर की बरामदात जो है बहुत कम है, जबकि आलमी मार्केट में बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग जो है वो जेम्स एंड ज्वेलर्स में होती है। तजारती अमल और खरीदो फरोख्त के तरीकाकार को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। टेस्टिंग लैब्स और बाख्तियार अथॉरिटी कायम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान से जेम्स एंड ज्वेलर की एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इस्लाहात बर वक्त नाफिज होने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आमदन जो है मुमकिन है और माइंस एंड लैब टेस्टिंग की सहूलियात से आलमी मेयार की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। और इस हवाले से उनका कहना था कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने तमाम तर जो है वो जिम्मेदारियां पूरी करेगी और इस सेक्टर को एक्सपोर्ट सेक्टर बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। रमज़ानुल मुबारक में सहर इफ्तार के औकात में गैस बलतातुल फराम की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रमज़ानुल मुबारक में गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी, जबकि सहर इफ्तार के दौरान सार्फिन को गैस फुल प्रेशर पर दी जाएगी। आपको बताते चलें, रमज़ानुल मुबारक में सहर इफ्तार के औकात में गैस बिलातातुल फराहम की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रमज़ानुल मुबारक में गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी, जबकि सहर और इफ्तार के दौरान सार्फिन को गैस फुल प्रेशर पर दी जाएगी। ईद का त्यौहार हो या बसंत या फिर नया साल, वज़ीर आला पंजाब हर इकदाम में पेश दिखाई देती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर PHA ने रमज़ान करीम की आमद की खुशी में शहर के चौराहों और शाहराहों को सजाना शुरू कर दिया। खासतौर पर लिबर्टी चौक पर लाइट से मुख्तलिफ इस्लामी तहरीर की तनसीब की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रमज़ान की आमद पर किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, चाहे नए साल की आमद हो, ईद की आमद हो या बसंत की आमद हो, वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहुत पेश दिखाई देती हैं। और अब रमज़ान की आमद है और वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहुत मुतहरक दिखाई दे रही हैं। और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर PHA ने लाहौर की चौराहों पर, शाहराहों पर जो है वो मोनोमेंट लाइट के ज़रिए जो है वो सजावट का सिलसिला शुरू कर दिया है। रमज़ान को खुशामदीद कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। हाफ़िज़ सज्जाद अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, मेरे पीछे देखें कि चारों तरफ लिबर्टी चौक के अंदर जो है वो सजावट कर दी गई है। मोनोमेंट लाइट पर बहुत बारीकी से काम किया गया है। मुख्तलिफ मॉडल्स इस्लामी मॉडल्स बनाए गए हैं, इस्लामी होल्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो मेरा कैमरामैन हाफ़िज़ सज्जाद आपको दिखा सके तो इस वक्त ये PHA की गाड़ी जो है वो इस वक्त भी जो है वो काम कर रही है। लिबर्टी चौक के अंदर जो है वो मॉडल बनाए जा रहे हैं और रमज़ान की आमद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है लाहौर के दीगर शाहराहों को सजाया जा रहा है। इस्लामिक जो मॉडल हैं उनको मोनोलाइट के ज़रिए जो है वो सजाया जा रहा है। हर तरफ जो है वो रमज़ान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुसूसी PHA के MD को ख़ुसूसी हदायत की है, राजा मंसूर को, कि लाहौर की अहम चौराहों को जो है वो अच्छे तरीके से मॉडल मोनोलाइट के ज़रिए सजाएँ। बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी ली जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज का 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड देने का ऐलान। पैरा फोर्स को महंगाई की रोकथाम, मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज कहती हैं कि रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। सहूलत बाज़ारों से भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान निगहबान प्रोग्राम पर इजलास। वो बोली कि रमज़ान की आमद पर पाकिस्तान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है और अशिया की कीमतें बढ़ाती जाती हैं। रमज़ान में महंगाई पर काबू पाने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर्स और DCs को अपना हिस्सा डालना है। 40 लाख से जायद खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जाएंगे। 4 लाख रमज़ान कार्ड घरों की दहलीज पर पहुँचाए जा चुके। रमज़ान निगहबान कार्ड को ज़ाया नहीं करना, इसके जरिए आइंदा भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है और जिसकी जो तकसीम का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तकरीबन 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। मैं पंजाब के अवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये कार्ड जो उनको उनके घर पे डिलीवर किया जा रहा है ये वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है। इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि आइंदा भी आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि पैरा के अहलकार अर्जान निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पैरा फोर्स 8 से तमाम शहरों में मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। पंजाब के तमाम शहरों में सहूलत बाजार और रमज़ान बाजार फाल हो गए, जिनसे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। महंगी चीज़ें फ़रोख्त की गई तो वहाँ पर सख्त क्रैकडाउन होगा। पैरा को मैंने ये हदायतें जारी कर दी हैं कि पैरा रमज़ान और मुबारक में उसका जो पूरा प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन है वो पैरा को बहुत प्रोएक्टिवली करना है। पैरा के जो अहलकार हैं वो पूरे पंजाब में फैल जाएंगे और ये इंश्योर करेंगे जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। सहूलत बाजार हमने तमाम जगहों पे ऑपरेशनल कर दिए हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सहूलत बाजार मौजूद नहीं थे वहाँ पर हमने अभी जो है वो रमज़ान बाजार सेटअप कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास के दौरान रमज़ानुल मुबारक के दौरान मार्केटों, शॉपिंग सेंटर में औकात कार की पाबंदी हटाने का भी ऐलान किया।